हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे संप्रेषण। संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की परिभाषा, तत्व और उसके प्रकार। तो आइए जानते हैं कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं या संदेशों के आदान प्रदान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो मौखिक, लिखित या सांकेतिक माध्यम से होती है। यह संबंधों को मजबूत बनाने, निर्णय लेने और ज्ञान के प्रसार हेतु आवश्यक होती है। इसके मुख्य प्रकार हैं मौखिक, लिखित और अशाब्दिक। शाब्दिक है, उसके अंतर मौखिक और लिखित है, और दूसरा है अशाब्दिक, जिसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, वो संप्रेषण है। दो व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया संप्रेषण कहलाती है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। विशिष्ट विचारों को विशिष्ट विधि से विशिष्ट स्थान तक भेजना संप्रेषण है। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। यह संवाद लेखन या संकेतों के माध्यम से किया जाता है, जिसका उद्देश्य आपसी समझ विकसित करना है। संप्रेषण का अर्थ हिंदी में सम का अर्थ है भली भांति या समान रूप से, प्र का अर्थ है आगे या विशेष रूप से। इस धातु का अर्थ होता है इच्छा करना या भेजना। अन ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से सम प्लस प्र प्लस ईसण का अर्थ निकलता है किसी सूचना या विचार को भली भांति और विशेष रूप से दूसरे तक भेजना। कई विद्वानों ने संप्रेषण की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। संप्रेषण की परिभाषा है यह सूचनाओं और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी कला और विज्ञान है जिसमें संदेशों को शब्दों, ध्वनि या संकेतों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। पाश्चात्य विद्वान पॉल लीगन्स ने संप्रेषण की परिभाषा बोली है, संचार या संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। यहाँ पर दो पक्ष, दो व्यक्ति परस्पर हो सकते हैं या एक व्यक्ति कई लोगों को अपने भाव और विचार संप्रेषित कर सकता है। दो पक्ष परस्पर विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे के विचार और भावनाएं भली भांति समझते हैं। ईजी मेयर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा है, संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संबंधियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस आइडियाज एंड ओपिनियंस नोन टू अदर। डॉक्टर गुलश्रेष्ठ की परिभाषा है, संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। लुईस ए एलन की परिभाषा है, संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। Communication is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. एंडरसन की परिभाषा है, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन रूप से अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। एडगर डेल ने संप्रेषण की परिभाषा दी, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण के मुख्य प्रकार, संप्रेषण के दो मुख्य प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण।
शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक और लिखित संप्रेषण आते हैं, जो कि व्यक्ति अपने मुख से बोल करके संप्रेषण करता है या फिर लिख करके संप्रेषण करता है। तो दो तरह के शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें सांकेतिक भाषा से संप्रेषण किया जाता है। चक्षु संपर्क, मुख मुद्राओं का संप्रेषण। संप्रेषण के तत्व। वैज्ञानिक संचार में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक होता है। प्रेषक, सोर्स, संदेश, मैसेज। इनकोडिंग। प्रेषक जो संदेश पहुंचाता है। मैसेज वो मैसेज जिसे पहुंचाना होता है। इनकोडिंग जब मैसेज को संप्रेषित करने के लिए रेडी किया जाता है। माध्यम जिन माध्यमों से संप्रेषण किया जाता है। प्राप्तकर्ता जिसको संप्रेषण किया गया है, जिसको संप्रेषित किया गया है, जिस व्यक्ति या ग्रुप को भावनाएं और विचार भेजे गए हैं। डिकोडिंग। डिकोडिंग का अर्थ है कूटवाचन। प्राप्तकर्ता को वो मैसेज समझ में आया है। प्रतिपुष्टि और उस प्राप्तकर्ता ने उसको फीडबैक दिया कि उसे समझ आ गया है। प्रेषक वो व्यक्ति या स्रोत जो संदेश शुरू करता है और जानकारी भेजता है। संदेश वो विचार, तथ्य, भावना या जानकारी जो प्रेषक प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है। एनकोडिंग संदेश को शब्दों, संकेतों या चित्रों के रूप में तैयार किया जाता है। माध्यम वो साधन जैसे कि मौखिक, मुंह से बोलकर, लिखित या लिखकर, डिजिटल, फोन या टीवी के माध्यम से, जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता वो व्यक्ति जिसे संदेश संबोधित है और जो इसे प्राप्त करता है, जो इसे सुनता या पढ़ता है। डिकोडिंग प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का अर्थ समझना। प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया जो ये पुष्टि करती है कि संदेश समझा गया है या नहीं। आशा करते हैं कि कम्युनिकेशन का ये वीडियो आपको समझ आया होगा या पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।